नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और तब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 16 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पर जो होगा एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ रियल नंबर। तो मैं आपको बताऊं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड मतलब यहाँ पर जो होगा इमेजिनरी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर क्या कहा है कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, खाली देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है, यानी ये रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो खाली रियल का कॉम्बिनेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो ये मेरे भाई यहाँ पर कथन जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। अब कहा गया हर एक इंटीजर एक नेचुरल नंबर है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हर एक इंटीजर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है, लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ -3 एक इंटीजर है लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर ये भी कथन क्या है मेरे भाई, गलत है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें कहा गया कि हर एक रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जी हाँ, क्यों मेरे भाई, वही बात है, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर है लेकिन हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसी तरीके से मेरे भाई हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक रियल को कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में जरूर प्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी रियल होते हैं, जैसे मानो ये एक रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे भाई यहाँ पर कहता है कि जैसे x बराबर a प्लस आई बी, तो ऐसे मान करके चलो इमेजनरी वाला पार्ट 0 है, तो जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही उत्तर होगा। मैंने कह दिया कि भैया ये संख्या टर्मिनेट होती है और ये कह दिया टर्मिनेट नहीं होती है, तुम कैसे पता करोगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग, कैसे पता होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई, दुनिया की अगर कोई भी संख्या है, मानो यहाँ पर कोई भी संख्या है जो बट्टे के फॉर्मेट में है, अगर नीचे वाली संख्या सिर्फ 2, अगर नीचे वाली संख्या 2 के पावर मेरे भाई यहाँ पर, अगर नीचे वाली संख्या 2 के पावर और 5 के पावर से खाली बनी है, ओनली इससे बनी है, तो वो क्या होगी, टर्मिनेट। और अगर इसके अलावा कोई भी मेरे भाई यहाँ पर कोई दूसरी संख्या के साथ में बनी हो, जैसे अगर नीचे वाली संख्या 2 के साथ साथ कभी 3 से भी हो गया, या मेरे भाई 5 से या 7 से, तो वो क्या हो जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। आसान भाषा में मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 का ही मतलब एक तरीके से कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो इसका है या तो इसका, सिर्फ 2 लोगों के साथ ही वो बट रहा है, तो मेरे भाई वो खत्म। और कईयों का हो गया तो फिर तो क्या ही बात कहें, तो हम यहाँ पर कहेंगे टर्मिनेटिंग। अब जो है मेरे भाई यहाँ पर 20 है, अब तुम 20 को लिखोगे 4 इंटू 5, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, तो ये 2 और 5 के पावर के साथ में बना है, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन वहीं 30 को जब तुम देखोगे खाली नीचे वाले को, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 है, इसके अंदर में 3 का मिलावट है, तो टर्मिनेट नहीं करेगा। 45 को तुम देखोगे 9 इंटू 5 यानी 3 का स्क्वायर 5 है, 5 तो है, 7 के साथ 3 भी है, तो नहीं करेगा। 33 की बात करोगे तो 3 इंटू 11 नहीं करेगा। तो जिसके अंदर या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन कोई तीसरी मिलावट ना हो, तो मेरे भाई वो सही है, वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या और एक शांत दशमलव दोनों है,